यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में हरियाणा में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे यूनिट 6 की। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने आपकी 5 यूनिट आपकी कवर करा दी है। ये आपकी 6 यूनिट है, यानी कि 6 यूनिट की आपकी फर्स्ट क्लास है शिक्षा में शोध। ये आपका चैप्टर है, यानी कि इकाई आपकी है शिक्षा में शोध 6 है। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपके जो है 5 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट अध्याय की बात करेंगे आज। ठीक है, पूरा का पूरा कवर कराएंगे अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट अध्याय आपका शैक्षिक शोध हो जाएगा, और दूसरा आपका अध्याय है शोध समस्या चर एवं जो है परिकल्पना। ठीक है, और आपका तीसरा आपका जो है अध्याय है शोध प्रस्ताव लेखन। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ आपका है मापन एवं जो है डाटा विश्लेषण। फिर अगला आपका आता है गुणात्मक शोध अभिकल्प। तो आपके 5 हो जाते हैं अध्याय। ठीक है, यानी कि यूनिट आपकी 6 के अंतर्गत जो है आपके 5 अध्याय हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट अध्याय की शैक्षिक शोध। ठीक है, तो शैक्षिक शोध के बारे में हम बात करेंगे आपका जो ये अध्याय है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि शोध क्या होता है। ये शैक्षिक शोध तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको जानना है शोध क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोध के बारे में जान लीजिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये शोध का अर्थ। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है शोध क्या होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को तो नहीं पता है ना। जो न्यू बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको कहाँ ज़्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत उनको अच्छे से आता है, उनको रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शोध का अर्थ है खोज करना या पता लगाना, या विशेष रूप से ज्ञान के क्षेत्र में। कहने का मतलब है खोज का अर्थ होता है, सॉरी, शोध का अर्थ होता है खोज करना या पता लगाना। ठीक है, और विशेष रूप से ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और यह एक व्यवस्थित तरीके से किसी समस्या का अध्ययन करने, जांचने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, ताकि नए तथ्यों सिद्धांतों या ज्ञान का पता लगाया जा सके, या कह सकते हैं नए ज्ञान का निर्माण किया जाता है, या मौजूदा ज्ञान का नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो है शोध का अर्थ होता है खोज करना, पता लगाना, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, और ये व्यवस्थित तरीके से होता है। ठीक है, और ये जो ज्ञान होता है यानी कि नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, या जो है मौजूदा जो ज्ञान है, ठीक है, उसी को जो है नए तरीके से उसमें संशोधन करना होता है, यानी कि उसी का नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। शोध का उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे जान सकते हैं। सबसे पहले आपने शोध जाना, फिर आप जानेंगे शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शोध का उद्देश्य होता है ज्ञान में वृद्धि करना, समस्याओं का समाधान खोजना, और शोध का जो है उद्देश्य होता है सिद्धांतों को सत्यापित करना, परीक्षण करना। ठीक है, या आप कह सकते हैं परीक्षण करना। ठीक है, और नए ज्ञान का निर्माण करना। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं एक छात्र अपनी पढ़ाई में किसी विषय पर शोध करके नए तथ्यों का पता लगा सकता है। कहने का मतलब है ये आपका उदाहरण हो जाएगा शोध के तौर पे, कि जो है शोध यानी कि खोज करना, हमने बताया, पता लगाना। ठीक है, नया ज्ञान जो पहले से ज्ञान है उसी को जो है नए तरीके से इस्तेमाल करना। तो ये जो एक छात्र होता है, ठीक है, अपनी पढ़ाई में किसी विषय पर शोध करके नए तथ्यों का पता लगा सकता है, या आप जो है किसी स्टूडेंट पे जो है शोध कर सकते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक किसी बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए शोध कर सकता है। ये एक छात्र हो गया। ठीक है, शोध उदाहरण हो गया एक वैज्ञानिक। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक जो है किसी बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए शोध कर सकता है। ठीक है, और जो है एक शोधकर्ता समाज के, ठीक है, यानी कि एक शोधकर्ता समाज में किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए शोध कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि शोध जो होता है आपको समझ में आ गया है। और शोध के उदाहरण के तौर पर जान सकते हैं कि जैसे किसी विषय पर शिक्षा के क्षेत्र में जो है नए तथ्यों का पता लगाने के लिए जो है कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों की पढ़ाई पे। ठीक है, और एक होता है बीमारी का जो है बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए आप जो है शोध कर सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक। ठीक है, और वैज्ञानिक इसको डिटेल में बाद में बता देंगे। ठीक है, वैज्ञानिक किससे बोलते हैं जानते हैं। वैज्ञानिक का मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है, व्यक्ति है, जो किसी घटना का शोध करता है, उससे वैज्ञानिक बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है देखेंगे, यहाँ पे देख लिया ये जो आपका सिलेबस था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है ये आपकी यूनिट हो गई। ठीक है, 6। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अध्याय जो है फर्स्ट की। ठीक है, शैक्षिक शोध के बारे में। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है शैक्षिक शोध के बारे में। अब इसके पहले मैं आपको बता दिया शोध क्या होता है। ठीक है, शोध का उद्देश्य क्या है, और जो है उसका उदाहरण। अब यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक शोध में जो है आप पढ़ेंगे शैक्षिक शोध का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति या विधि पढ़ेंगे, और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं और सीमाएं, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बात करूँगी शोध। ये जो है यहाँ पे शोध के जो है चरण आप आपको बता दें कि शोध के चरण कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपने शोध का अर्थ देख लिया है। यहाँ पे शोध का अर्थ आपने देखा, शोध का उद्देश्य देखा, और उदाहरण देखा। ठीक है, तो अभी आपका एक टॉपिक और बच रहा है इसमें से, शोध के चरण आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे आप जान सकते हैं शोध के चरण। ठीक है, शोध के चरण। शोध के चरण आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि शोध समस्या हो जाएगा। ठीक है, पहला एक हो जाएगा आपका शोध समस्या। ठीक है, एक हो जाएगा शोध समस्या, इसको आप लिख लीजिएगा। और एक हो जाएगा साहित्य समीक्षा। ठीक है, एक हो जाएगा साहित्य समीक्षा, और एक हो जाएगा आपका परिकल्पना। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा शोध प्रारूप, या जो है या उसको बोल सकते हैं शोध अभिकल्प। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा न्याय प्रतिदर्श। ठीक है, एक आएगा न्याय, सॉरी, आप कह सकते हैं न्यायदर्श आप कह सकते हैं, या प्रतिदर्श कह सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, लिखते चलती है। ठीक है, और परिकल्पना हो गई, और आपका हो गया जो है शोध प्रारूप हो गया 4, और 5 नंबर पे आपका हो गया जो है न्यायदर्श। ठीक है, 6 पे, इस पे 5 पे न्यायदर्श हो गया, 6 पे आपका आएगा शोध प्रस्ताव लेखन। ठीक है, यानी प्रपोजल होता है प्रस्ताव। ठीक है, शोध लेखन, शोध प्रस्ताव लेखन। फिर 7 नंबर पे आपका हो जाएगा जो है प्रदत्तों का एकत्रीकरण, और जो है 8 पे आएगा प्रदत्तों का संकलन और विश्लेषण, और एक 9 नंबर पे आपका आ जाता है शोध रिपोर्ट लेखन, यानी कि जो एक स्टर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपका जानना जरूरी था, हमने आपको बता दिया ताकि आपको जो है समझने में ईजी रहे पूरा टॉपिक। ठीक है, यानी कि ये 6 यूनिट, क्योंकि बेसिक आपको नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा जल्दी। ठीक है, तो इसलिए हमने बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक शोध क्या है। ठीक है, तो ये शैक्षिक शोध क्या होता है। तो शैक्षिक शोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है, तथा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करने के साथ साथ व्यवस्थित रूप से वर्तमान ज्ञान को उसमें वृद्धि करती है। अर्थात शैक्षिक शोध वह प्रक्रिया जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर जो है अग्रसर होता है। ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट वाला जो है आपको इसमें से टॉपिक उठा के बता देंगे। ठीक है, इनके समझा देंगे, बाकी जो है इसमें आपके पेपर में पूछा जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक शोध का अर्थ, ठीक है। ये जो है शैक्षिक शोध का अर्थ एंड जो है विषय क्षेत्र हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं शैक्षिक शोध का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने और समझने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब है शैक्षिक शोध शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध किया जाता है, यानी कि अभी हमने आपको बताया है कि शोध का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने समझने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीका होता है, यानी कि जो शैक्षिक शोध आप करेंगे, ठीक है। यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षण विधियाँ, छात्र व्यवहार, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन को समझने और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। शैक्षिक शोध का विशिष्ट क्षेत्र शिक्षा से संबंधित होता है, ठीक है। और इसमें देखिए शिक्षा, जिसमें शिक्षा का इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, और शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, शिक्षण विधियाँ, मार्गदर्शन, शिक्षा तकनीकी, छात्र शिक्षक संबंध, मूल्यांकन, प्रबंधन, ठीक है, शिक्षा प्रबंधन और जो है शिक्षा की मूलभूत समस्याएं शामिल होती हैं। और मूल्यों के अनुसार आप देख सकते हैं शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों को प्रतिपादन करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना होता है, ठीक है। और इसके बाद आप जो है ये देख सकते हैं डिटेल में इसको, तो डिटेल में आप यहाँ पे हमने आपको बता दिया है पूरा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें शिक्षा का इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, यही है, इसी को डिटेल में बताया गया है यहाँ पे, लेकिन पहलू में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक शोध का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल है। तो यही है जो अभी हमने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया, ठीक है, ये सारा टोटल यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो है यहाँ पे जान सकते हैं, एक बार पढ़ाती चलती हूँ इसको। शिक्षा का इतिहास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विषय के क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा का इतिहास यानी कि शिक्षा के विकास और परिवर्तन का अध्ययन, जिसमें विभिन्न शिक्षा प्रणालियों और दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल होता है। शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का दर्शन, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्गदर्शन हो जाएगा, ठीक है, और शिक्षा तकनीकी, छात्र शिक्षक संबंध, मूल्यांकन, शिक्षा प्रबंधन और शिक्षा का अर्थशास्त्र। इसके बाद आता है आपका शिक्षा का मूलभूत समस्या। और इसके बाद छात्र सीखने की प्रक्रिया, ये उद्देश्य के तौर पर भी कह सकते हैं या विषय क्षेत्र के तौर पर भी आप इसको बोल सकते हैं। छात्रों के सीखने के तरीके, प्रेरणा, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन, शिक्षा प्रणाली, शैक्षिक सुधार, ये सारा आपका इसी में आ जाएगा। ये उद्देश्य आपके हो जाते हैं शैक्षिक शिक्षा के उद्देश्य, ये आपको पढ़ लेना है। शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना, यानी शिक्षकों को, टीचर को, यानी कि टीचर को हो या अध्यापक को, ठीक है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, नए ज्ञान का सृजन करना, यानी कि नए ज्ञान का निर्माण करना। और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। सृजन मतलब आप निर्माण कर सकते हैं या नया, ठीक है, नया खोज करना। और शैक्षिक शोध शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में मदद कर सकता है। शैक्षिक शोध यानी शिक्षा के क्षेत्र में शोध जो किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे शैक्षिक शोध की आवश्यकता क्या होती है, तो इसको भी आप कर लीजिए एक बार। शैक्षिक शोध की आवश्यकता यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक शोध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और नए ज्ञान की खोज करने और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। शैक्षिक शोध की आवश्यकता कुछ मुख्य बिंदु देख सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए और नई ज्ञान यानी नए ज्ञान कह सकते हैं, नई ज्ञान की खोज के लिए, ठीक है। शिक्षा में सुधार, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम पूरी क्लास जो है पूरा अध्याय आपको समाप्त करना है, आपको बताना है पढ़ा करके, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। यूनिट अभी आपकी बहुत है, यानी कि 4 यूनिट भी बाकी है लास्ट की, ठीक है, यानी 6 यूनिट ये है। तो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। तो शैक्षिक समस्याओं का समाधान देख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना हो जाएगा, यानी आवश्यकता के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ये जो हमने हेडिंग बताई है शैक्षिक शोध की आवश्यकता, तो शिक्षा में सुधार के लिए हो जाएगा, नई ज्ञान की खोज के लिए, और शैक्षिक समस्याओं का समाधान और शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करने के लिए, शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए, और सुचारू अच्छा शिक्षण हेतु जाएगा, यानी सुचारू रूप से शिक्षण हेतु कि आपकी क्लास अच्छे से चले, ठीक है। यहाँ पर पढ़ करके बता देते सुचारू अच्छा शिक्षण हेतु किस प्रकार कक्षा का वातावरण अच्छा हो, प्रस्तुतिकरण प्रभावी भी हो और छात्रों एवं जो है अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए निरंतर शोध की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आपकी आ जाती है ये हेडिंग आपकी आ जा रही है यहाँ पे, ये ठीक है। पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए यहाँ पे देख सकती है पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए समय के अनुसार पाठ्यक्रम को परिभाषित करना हुआ है, उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों को जो है पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन भी शैक्षिक शोध द्वारा संभव है। निष्कर्ष ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये निष्कर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रकृति क्या होती है, इनकी शैक्षिक शोध की प्रकृति क्या होती है। शैक्षिक शोध की प्रकृति एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और नए ज्ञान को बढ़ाना होता है। नया ज्ञान जो होता है इनकी प्रकृति, ये प्रकृति के तौर पे आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको भी, यानी कि ये पॉइंट के तौर पे आप देख लीजिएगा। शैक्षिक शोध सूझ व कल्पना पर आधारित होता है, ये प्रकृति है आपकी। शैक्षिक शोध में निगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमनात्मक से आप समझ सकते हैं नियम से जो है उदाहरण जो होता है, ठीक है। तो शैक्षिक शोध कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है। शैक्षिक शोध वस्तुनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से और शैक्षिक अनुसंधान को यांत्रिक नहीं बनाया जा सकता है, ये कम खर्चीले होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपका महत्व आता है शैक्षिक शोध, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा पढ़ना ऐसे जरूरी था, इसलिए हमने आपको पढ़ा दिया। शैक्षिक शोध का महत्व, तो यहाँ पे महत्व के तौर पे देख सकते हैं ज्ञान के विकास में सहायक होता है शैक्षिक शोध, और उद्देश्य प्राप्ति है सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है, मानव समाज में हो रहे परिवर्तन को गति प्रदान करता है, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होता है, सत्य ज्ञान के खोज की भूख को शांत करता है, जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के सरल उपाय प्रदान करता है, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता में सहायता करता है, ठीक है, सहायक है। अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक होता है शैक्षिक शोध, ठीक है। और छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है शैक्षिक शोध, शिक्षा को प्रभावशाली बनाता है, यानी कि जो शोध के तौर पर है, तो ये जो है महत्व है आपका, प्रभावशाली बनाता है शिक्षा को प्रभावशाली। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर इसको जो है थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा, ठीक है। ये आपके चरण हो जाएंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, आपको जानना है। या विधि क्या होती है, पद्धति यानी कि यहाँ पे जो मेथड लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो है विधि आप बोलिए, पद्धति बोल सकते हैं। तो वैज्ञानिक हमने आपको बताया क्या होता है। तो ये वैज्ञानिक होता क्या है इसके बारे में। तो वैज्ञानिक यानी कि जैसे कोई व्यक्ति होता है जो किसी घटना का जो है शोध करता है, अध्ययन करता है, ठीक है, वही जो है वैज्ञानिक कहलाता है। तो ये जो है पद्धति यानी कि वैज्ञानिक विधि क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैपलिन के अनुसार, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि के चरण कौन से हैं, ठीक है। तो पहला चरण हो जाएगा समस्या की पहचान करना, यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इनकी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको शैक्षिक जो है शोध पढ़ाया, अब हमने आपको पढ़ाया, इसके बाद पढ़ाया जो है वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, विधि कह सकते हैं। और फिर जो है वैज्ञानिक विधि के चरण आप देख सकते हैं। और इसके पहले हमने चरण आपको बताए हैं शोध के चरण, ठीक है, 8 प्रकार के। और यहाँ पे देख सकते हैं और एक एक्स्ट्रा बताए थे हमने, ठीक है, जो शोध रिपोर्ट लिखा था लास्ट में। तो ये इसके भी आपको चरण है, इसको स्टेज बोल सकते हैं, स्टेप, ठीक है, या सोपान बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको वैज्ञानिक विधि के चरण हमने बताया, इसी प्रकार से शोध के आपको याद रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या सोपान बोल सकते हैं। समस्या की पहचान, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका हो जाएगा समस्या की पहचान, एक प्रकल्पना का निर्माण, एक निगमनात्मक चिंतन द्वारा जो है प्रकल्पना से एक आशय तक पहुँचना, ठीक है। और साक्ष्यों का संग्रह, विश्लेषण, प्रकल्पना की जांच। और अब ठीक है, ये इतने ही आपके हैं। इनको एक नज़र में आप पढ़िएगा, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 प्रकार के हैं, ठीक है। उनकी वैज्ञानिक विधि के चरण आपके 5 प्रकार के हैं। और जो है शोध जो रिसर्च यानी कि सोपान थे, यानी कि कंपोनेंट थे, ठीक, सॉरी, सोपान या चरण जो आपके थे, ठीक है, चरण, तो वो आपके 8 प्रकार के थे। विज्ञान की कल्पनाएँ हैं, इसको रहने दीजिए। वैज्ञानिक विधि के तत्व एक नज़र में आप देख सकते हैं। निरीक्षण हो जाएगा, पूर्व कथन हो जाएगा, नियंत्रित परिस्थिति हो जाएगा, कारकों की पहचान हो जाएगी। तो निरीक्षण ये आप जानते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी सिद्धांत के प्रतिपादन में निरीक्षण की अहम भूमिका होती है। वैज्ञानिक विधि में प्रयोग क्रियाओं व जो है प्रभावों का निरीक्षण आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये तत्व के तौर पर आपके हैं। और आप विशेषताएँ देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आप विशेषताएँ ये हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी, ये आपकी विशेषताएं हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं या आप लक्षण कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, अभी पढ़ा, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता पढ़ा आपने, ठीक है। इसी प्रकार से इनकी जो है आपको पढ़ना है जो है विशेषताएं। तो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, एक परिशुद्धता हो जाएगा, अनुकरणीय हो जाएगा, मितव्ययिता हो जाएगी, ठीक है, ये विशेषताएं आपकी हैं। और निश्चितता या प्रमाणिकता हो जाएगा। ये आपकी सारी विशेषताएं हैं, ये डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक के, ठीक है। और ये आपकी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं सामान्यीकरण हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल, शुद्धता हो जाएगा, और आपका पूर्वानुमान की क्षमता यानी कि आत्मसंशोधनी, ये सारी विशेषताएं हैं। आप अच्छे से इसको एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस में लगाने को आ जाए तो आप कर सकते हैं। और आपको शब्दों से पता चलना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। ये सीमाएँ हो गई, ठीक है, इनको आप रहने दीजिए। इंपॉर्टेंट वाला ही आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार देख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार क्या होते हैं। एक आपका गवेषणात्मक अनुसंधान हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये। और दूसरा आपका व्याख्यानात्मक अनुसंधान हो जाएगा, इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और वर्णनात्मक अनुसंधान एक आपका हो जाएगा, अनुसंधान को ही जो है शोध बोलते हैं, या शोध को अनुसंधान, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया गया है ये डिफरेंस में दिया गया है, अंतर में, ठीक है, गवेषणात्मक और वर्णनात्मक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होता है, ठीक है। यह समस्या को ठीक ढंग से समझने के लिए किया जाने वाला शोध होता है। यानी कि गवेषणात्मक शोध जो होता है ये समस्या को ठीक ढंग से समझने के लिए किया जाने वाला शोध होता है। वर्णनात्मक शोध क्या होता है, यह समस्या के प्रत्येक पहलू को ठीक ढंग से समझाने वाला शोध होता है। उद्देश्य के तौर पर देख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य तथ्यों को सही ढंग से प्रकट करना होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मुख्य उद्देश्य तथ्यों की विशेषता बतलाना होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका शोध डिजाइन लचीला होता है, यानी गवेषणात्मक शोध जो होता है इसका जो है डिजाइन शोध लचीला होता है, इसका कठोर होता है। यहाँ पे अब आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका दिया गया है वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध का लक्ष्य, ये आपका लक्ष्य दिया गया है। वैज्ञानिक हमने आपको अभी बता ही दिया है कि वैज्ञानिक किसे आप बोलते हैं, कौन हो सकता है, ठीक। तो जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो किसी घटना का जो है शोध करता है, अध्ययन करता है, वो जो है वैज्ञानिक कहलाता है। तो कार्यकलाप के रूप में, कार्यकलाप मतलब जो है किसी व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा जो है कोई काम किया जाए, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जो है कोई काम किया जाए, कोई गतिविधि हो, उसी को कार्यकलाप बोल सकते हैं आप। तो शोध मतलब शोध आप जानते हैं, लक्ष्य मतलब गोल आप जानते हैं, ठीक है। तो समस्या समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक समस्या समाधान, यानी कि वैज्ञानिक शोध का मुख्य लक्ष्य समस्याओं का समाधान उचित तार्किक रूप से प्रस्तुत करना होता है, आप कह सकते होता है। उसके लिए यह समस्या का सही ढंग से अध्ययन करता है और उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है, उनका विश्लेषण करके उचित समाधान प्रस्तुत करता है। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और सिद्धांतों का निर्माण आप हेडिंग देख लीजिएगा एक नज़र में, इसको भी, ठीक है। और भविष्य कथन देख लीजिएगा, ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, शोध के प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं।
ये जो है आपके शोध के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं शोध के प्रकार। शोध के प्रकार आपके 3 होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च लिखा हुआ है, देख सकते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। एक आपका मौलिक शोध होता है, यानी कि मूलभूत अनुसंधान कह सकते हैं, यानी कि मौलिक शोध बोलिए या मौलिक अनुसंधान या मूलभूत शोध या मूलभूत अनुसंधान बोल सकते हैं, या फंडामेंटल बोल सकते हैं, या बेसिक जो है शोध बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो होता है नए मतलब पढ़ के ही बताती हूँ। इसमें मूल शोध यानी कि फंडामेंटल रिसर्च है, ऐसे शोध को कहा जाता है जहां शोधकर्ता उद्देश्य किसी क्षेत्र में सिद्धांत विकसित करना होता है। यहाँ वह इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से किसी क्षेत्र के व्यवहारिक समस्या के समाधान में कोई सहायता मिलेगी या नहीं। इसके लिए शोधकर्ता शोध के लिए व्यक्ति का चयन निष्पक्ष भाव से करता है तथा उसके व्यवहार का अध्ययन एक ही निश्चित सामान्यीकरण करता है। इसमें जो है नए ज्ञान का खोज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अभी इसमें विशेषताएं दी गई हुई हैं। विशेषताएं भी आप देख सकते हैं, तथ्यों की स्थिति बताने में सहायता करता है, कोई त्वरित समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, यानी कि जो मौलिक शोध होता है ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके बाद आपका ये फर्स्ट यानी 3 प्रकार के आपके शोध होते हैं। आपको सबसे पहले यही बताना है, यानी शोध आपसे पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद और आपके शोध विकल्प होते हैं, उपागम होते हैं, मतलब बहुत से हैं प्रकार, तो आपको 3 ही प्रकार बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके दूसरे नंबर पे ये आपका हो जाएगा प्रयुक्त शोध या अनुप्रयुक्त जो है अनुसंधान बोल सकते हैं, या व्यवहारिक शोध बोल सकते हैं प्रयुक्त शोध को। तो प्रयुक्त शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च होता है, शोध में शोध करता है, यानी कि प्रयुक्त शोध या अनुप्रयुक्त शोध में जो है शोधकर्ता का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यहाँ वह शोध इस परिपेक्ष में करता है कि उसके निष्कर्ष द्वारा किसी समस्या का समाधान हो, जिसमें शोधकर्ता एक परिदृश्य का चयन करता है, अध्ययन के निष्कर्ष द्वारा लक्षित जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाता है। ये विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, विशेषता के तौर पे आप देख सकते हैं ये है वास्तविक जीवन की समस्या के समाधान की दिशा में भी कार्य करता है। ठीक है, वास्तविक समस्या जो होती है उसका समाधान होता है इसके अंतर्गत। जो प्रयुक्त होता है व्यवहारिक जो शोध होता है इसमें जो है समस्या के समाधान की दिशा में जो है कार्य करता है, जो वास्तविक समस्या। ठीक है, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा विशेषता, और इसके बाद ये 3rd नंबर पर आपका जो है रिसर्च है, तो क्रियात्मक या जो है क्रियाशील बोल सकते हैं अनुसंधान। इसमें जो है त्वरित जो है समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान एक्शन। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होते हैं वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, ठीक है, कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन सुधार व मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रियाओं में सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इतना हो गया आपका, ये तीनों आपके हो गए। और ये दिया किसने है? कर्ट लेविट ने दिया है, 1940 में दिया है ये आपका सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो है ये जल्दी से सोल्यूशन के चाहिए होता है, इसमें जो भी हमने आपको बताया कि ठीक है। और इसके बाद जो है इसकी विशेषताएं भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दैनिक समस्याओं का अध्ययन उस व्यवहारिक क्रिया के सुधार एवं विकास की दृष्टि से होता है। बहुत सी हैं, इसको आप एक नज़र में ऐसे पढ़ लीजिएगा, या आप कह सकते हैं इसमें ना किसी विशेष प्रशिक्षण व ना ही किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। इसमें तुरंत समस्या का समाधान चाहिए होता है। शैक्षिक क्रिया जो ये आपका अनुसंधान है क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक जो शोध होता है एक्शन। इसके बाद आप देखेंगे उपागम। ये शैक्षिक उपागम के बारे में आप देख सकते हैं, ये आपका शैक्षिक उपागम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये उपागम है, ये भी आपका जो है शोध के प्रकार में ही आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देख सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपने देखा एक आपका मौलिक आपका शोध हो गया, और दूसरा आपका हो गया व्यवहारिक शोध या जो है अनुप्रयुक्त शोध, और तीसरा आपका हो गया जो है उसको क्या बोलते हैं क्रिया एक्शन, जो है एक्शन जो शोध हो गया। ठीक है, तो ये 3 शोध आपने पढ़े, और ये आपका जो है शोध हो गया गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये शोध कह सकते हैं। तो गुणात्मक अनुसंधान करने की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित ज़्यादा आंकड़े नहीं होते, यानी कि आंकड़े कम होते हैं। उस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही शोध करने का प्रयास करता है। यह वह अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई पर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास उससे संबंधित ज़्यादा तथ्य नहीं होते। ऐसे में वह संबंधित व्यक्तियों के विचार को भी विशेष महत्व देता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो है इसका उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, इसमें लिखा है, उदाहरण नहीं लिखा हुआ। गुणात्मक जो होता है इसका उदाहरण होता है जैसे रंग रूप हो गया, ठीक है, सत्य हो गया, कलर हो गया, इस प्रकार से होता है। यानी कि ये भावात्मक पक्ष होता है, यानी कि मानसिक क्रिया के तौर पर होता है, यानी कि ये भावात्मक पक्ष आप समझ लीजिए बस। ठीक है, इसमें जो है मात्रात्मक नहीं होता है, इसको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये जो आपका आता है मात्रात्मक अनुसंधान। आपको बस इतना याद रखना है कि मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है, ऐसे आपको याद कर लीजिएगा बस। ये उस प्रकार का अनुसंधान है जहाँ शोधकर्ता के पास पर्याप्त डाटा होता है जिसको वह सांख्यिकी तकनीकों द्वारा परिणाम में परिवर्तित कर सकता है। मात्रात्मक अनुसंधान करते समय शोधकर्ता घटना के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है, जिसके लिए वह साक्षात्कार, सर्वे, निरीक्षण आदि विधियों का प्रयोग करता है। इसमें शोधकर्ता ऐसे चरों का प्रयोग करता है जिसका अंकीय मान हो, वह चर कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। प्राप्त आंकड़ों को शोध